प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 अक्टूबर बृहस्पतिवार। एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2 पद संख्या 19 से 22। आप लोग अब परदेसी अथवा प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सहनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोग का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है, और जिसका कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बन जाएं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 12 से 16 तक। यीशु प्रार्थना करने के लिए एक पगाड़ी पर चढ़े और वो रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सीमोन, जिसे उन्होंने पेतरुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रयास को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्तलोमियो को, मत्ती और थॉमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सीमोन को जो उलसागी कहलाता है, याकूब के पुत्र जूदस और जूदस करयोती जो विश्वासघाती निकला। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। आज कलीसिया 2 महान प्रेरितों का त्यौहार मनाती है, संत सीमोन और जूदस। और जूदस को उलसागी भी बोलते हैं। यीशु के ज़माने में यहूदिया में कई संप्रदाय थे। उनमें से एक मुख्य संप्रदाय है सेलेट्स, उत्साही, जोशिला। वो लोग अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाले राष्ट्रवादी लोग थे। ये चरम यहूदी थे और वे मकबियन परंपरा के अनुसार कोई विदेशी शासन को मानने के लिए, मान्यता देने के लिए तैयार नहीं थे। विदेशियों को अपने देश से बाहर करना, विश्वास करते यावे ही हमारे राष्ट्र का राजा है, कोई दूसरा राजा नहीं, और दूसरे राजा को मानेंगे तो ईश निंदा है, किसी दूसरे राजा को कर देंगे तो ईश निंदा है। परंतु ये 12 शिष्यों को यीशु ने चुना, अपना शिष्य बनाना। ये लोग यीशु के लिए गवाही देने के लिए मानते हैं, हमारे लिए विश्वास में प्रेरणा देने वाले हैं प्रेरित। हाँ, हम इन प्रेरितों को आज मानते हुए आज का प्रथम पाठ में हम पढ़ते हैं एफेसियों के नाम पौलुस का पत्र। पौलुस इस पत्र में एफेसियों के विश्वासियों को कहते हैं कि आप अभी परदेसी या प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सग नागरिकता का ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं।
एफेसस यूनान का एक हिस्सा था, यूनान साम्राज्य का एक हिस्सा। ये बड़े नगर है। आजकल ये जगह तुर्किस्तान का हिस्सा है, परंतु उस समय के विश्वासियों को पौलुस लिखते हैं कि आप गैर यहूदी होते हुए भी अभी आप ईश्वर की जनता बन गए हैं। उनको पौलुस याद दिलाते हैं कि आप परदेशी नहीं, विदेशी नहीं, यद्यपि नबी और संगीता और धर्मग्रंथ हमें यहूदी परंपरा से मिला है और यहूदियों को ईश्वर ने प्राथमिकता दी थी अपनी योजना में, परंतु यीशु मसीह के द्वारा इस योजना को विचलित कर दिया। सभी राष्ट्रों, सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए ईश्वर ने ये योजना प्रकट की है। यीशु मसीह के द्वारा और पवित्र आत्मा को प्रदान करके सबों के ऊपर अभिषेक देकर सभी लोग ईश्वर के लिए शुद्ध है। सब लोग इंसान है, सबों को अभिषेक दिया जाएगा। और ये बात पेतरुस के दिमाग में थोड़ा देरी से आया, और इसके पहले कि पौलुस इसका प्रचार करते थे कि सब लोग बुलाए गए हैं यीशु मसीह के माध्यम से, कोई कर्मकांड से नहीं, विश्वास के माध्यम से शिष्य बन जाते हैं लोग। पौलुस लिखते हैं, पौलुस एफिसियों से कहते हैं यहूदी और गैर यहूदियों के बीच जो दरार था, जो दीवार था, जो भेदभाव था, वो मिट गया है। यीशु ने इस सब को समाप्त कर दिया और यीशु में एक नई सृष्टि, एक नई ईश जनता का निर्माण हुआ है। अब गैर यहूदी ईश्वर की प्रजा बनाए गए हैं, इसलिए अभी वे परदेशी नहीं, विश्वासी है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, हमें भी ये वरदान मिला है। पौलुस कहते हैं आप एक नया भवन का निर्माण आपके माध्यम से किया गया है। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ जो प्रेरितों तथा नबियों के नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्र स्वयं यीशु मसीह है। यही है, यीशु मसीह वो कोने का पत्थर है, इसीलिए वो कोने का पत्र मौत रहता है। इस पौलुस कहते हैं यीशु मसीह वो कोने का पत्थर है। और ये नया भवन जो कलीसिया, जो विश्वासियों का समुदाय का निर्माण हुआ है, यीशु पर निर्माणित है। यीशु उसका आधारशिला है। हर विश्वासी इस मकान का एक हिस्सा है। हर एक विश्वासी एक प्रकार का इस मकान का निर्माण एक एक पत्थर जैसा है। इतना ही नहीं, हर विश्वासी एक भवन है, मंदिर है, ईश्वर का मंदिर। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 में पौलुस लिखते हैं, क्या आप लोग ये नहीं जानते कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। तो हर एक व्यक्ति ईश्वर का मंदिर बन जाता है जब पवित्र आत्मा आप में निवास करते हैं। और ये हमारे लिए वरदान है कि हम इस मंदिर का हिस्सा बन गया। इसलिए यशायाह नबी कहते हैं अध्याय 28 पद संख्या 16 और 17 में, यशायाह नबी कहते हैं, फिर प्रभु ईश्वर ये कहता है, देखो मैं सिय्योन में सुदृढ़ नींव के रूप में कसौटी पर कसे हुए बहुमूल्य कोने का पत्थर रखता हूँ। जो इस पर भरोसा रखता है वह कभी निराश नहीं होगा। न्याय मेरा मापदंड है। ये संदर्भ यही है कि कुछ लोग विश्वासियों का, यहूदियों के समुदाय में उस समय बस कुछ लोग ईश्वर के यहूदियों को उपहास करते थे और घमंड से भरे हुए लोग ईश्वरीय बातों को, ईश्वर के बातों को, धर्माचरण को एकदम घृणा से देखते थे। ऐसे लोगों को समझाते को ये यशायाह ने भी कहते हैं, ईश्वर अपना बहुमूल्य पत्थर सिय्योन में स्थापित करेगा और सब लोगों को एकत्र करेगा। और हम पढ़ते हैं इफिसियों का नाम आज का पौलुस का पत्र में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह वो शिला है, वो आधारशिला है। पहला पत्रुस अध्याय 2 पद संख्या 4, प्रभु वो जीवंत पत्र है जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया,
किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी सृष्टि में मूल्यवान है, उनके पास आइए और जीवंत पत्रों का आध्यात्मिक पावन बने। इस प्रकार आप पवित्र याजक वर्ग बनकर ऐसे आध्यात्मिक बलिदान चढ़ा सकोगे और यीशु मसीह द्वारा ईश्वर को ग्राह्य होंगे। पत्रुस और पौलुस दोनों समझते हैं यीशु को उस आधारशिला का कोना का पत्थर। प्रभु ने कहा था, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में नहीं पढ़ा, कारीगरों ने जिस पत्र को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। ये प्रभु का कार्य है, ये हमारी दृष्टि में अपूर्व है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 10। जब यीशु का जन्म हुआ था, पूर्व के ज्योतिषियों ने एक अनोखा तारा देखा और वो लोग समझ गए कि इस्राएल में यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है। अब ये लोग आए यीशु का प्रणाम करने के लिए, परंतु इस्राएल के लोग, हेरोद और यरूशलेम के लोग यीशु का तिरस्कार किया था। हेरोद ने बाल बच्चों को मार डाला था, तो यीशु वो तिरस्कृत पत्थर बन गया। परंतु जो निर्माणकारों ने जो पत्थर को तिरस्कार किया वो नीम बना, वो सभी लोगों को जुड़ाने वाला कोने का पत्थर बना। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, उन दिनों यीशु पहाड़ पर चढ़े। उन दिनों का अर्थ है कि यीशु सुसमाचार की घोषणा करते हुए पूरे यहूदिया में, गलीलिया में घूमते थे और लोगों को चंगाई देते हैं, बंदियों को मुक्त करते हैं, शैतान की हरकतों से लोगों को मुक्त करते थे और भाईचारे का संदेश देते हैं। और यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे यहूदियों का शासक लोग, नेता लोग। और उस दिनों में यीशु ने सोचा कि अभी मुझे अपने प्रेरितों को चुनना है। यीशु के हजारों संख्या में शायद शिष्य थे। 70 लोगों को, 72 लोगों को यीशु ने 2-2 करके गांव-गांव में भेजा था, परंतु यीशु ने 12 लोगों को विशेष रूप से चुना। वो चुनाव के बारे में आज के सुसमाचार में हमने पढ़ा है। संत लूकास कहते हैं यीशु ने ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। ईश्वर से प्रार्थना नहीं, पर ईश्वर की प्रार्थना, एक विशेष प्रार्थना। शायद ये यीशु का आप पिता के साथ एक ऐक्य के संवाद की प्रार्थना है, या एक प्रकार ये हमारे लिए एक यीशु पिता का इंटिमेसी इस प्रार्थना में। आप परामर्श, पवित्र त्रित्व आपस में परामर्श करते हैं, किन लोगों को चुनेंगे और ये योगदान देंगे अपनी अपनी। यहाँ तक कि यूदास को भी यीशु ने चुना, क्योंकि यूदास का विशेष ड्यूटी रखा था। यूदास की स्वभाव इस तरह का है। प्रेरितों को चुनने में इसलिए यीशु ने पूरी रात बिताया, क्योंकि ये प्रेरित के द्वारा हमें सुसमाचार का संदेश मिला है। यीशु के बारे में प्रेरितों के गवाही के माध्यम से हम यीशु को जानते हैं, यीशु के साक्षी देने के लिए। और इन लोगों को यीशु ने विशेष पवित्र त्रित्व का रहस्य भी समझाया। अंतिम व्यालु के अवसर यीशु ने पूरे के पूरे पवित्र त्रित्व का रहस्य उनको समझाया। ये लोग अनपढ़ लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं। प्रेरितों का कार्यकाल अथवा 4 पद संख्या 13 में पढ़ते हैं, पेतरुस और जौन का आत्मविश्वास देखकर और उन्हें अशिक्षित तथा अज्ञानी मानकर महासभा के सदस्य अचंभे में पड़ गए। और फिर वे पहचान गए कि ये यीशु के साथ रह चुके थे। प्रभु यीशु के साथ रहने से उनको ये सब ज्ञान मिला। वो लोग धर्म सभा के लोग, ज्ञानी लोग, महापंडित लोग, शास्त्री लोग पेतरुस को देख के मछुआ इतनी सामर्थ्य से इतना महान चमत्कार दिखाया। और यीशु ने ऐसे लोगों की चुना था जो समाज में तिरस्कृत है, परंतु उनको अपने शिष्य बनाकर उनको अपने साक्ष्य देने के लिए नियुक्त किया। ये प्रेरित हमें भी ये अवसर मिला कि प्रेरितों के उत्तराधिकारी के रूप में विश्वास का गागक बनने के लिए, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हमें ये अवसर दिया है। प्रभु का सुसमाचार को जब हम आत्मसात करेंगे, प्रभु ने कहा यदि मेरी शिक्षा तुम में बनी रहे
तो तुम मेरा शिष्य हो। यीशु की शिक्षा हमारे जीवन में बनी रहे, तभी हम यीशु का शिष्य हैं। और यीशु के उत्तराधिकारी के रूप में हमें कलीसिया में हमारे धर्म गुरुओं को मिला है, जैसे संत पिता है, हमारे बिशप लोग हैं, उन लोगों को हम मानते हैं कि शिष्यों का भी उत्तराधिकारी है। और ये हमारे लिए एकता का चिन्ह बने, पूरी कलीसिया मानव समाज में एकता भाईचारा का संदेश ले, पूरे दुनिया को, विश्व को ईश्वर का प्रेम का अनुभव करने के लिए कलीसिया कार्यरत रहे। हम जानते हैं हजारों संख्या में हमारे भाई बहन मिशनरी बनकर गरीबों की सेवा करने के लिए जाते हैं, गांव-गांव में, विदेशों में भी काम करते हैं भारत के विश्वासी लोग। और इन लोगों की मदद करना हम प्रार्थना के द्वारा उनका साथ देते हैं। परंतु ये यीशु का सुसमाचार की सेवा करने के लिए जितने भी लोग जाएंगे उतना ही कलीसिया सबल बन जाता है। और बहुत लोग उत्पीड़ित किए जाते हैं, जैसे यीशु के साथ हुआ था, जैसे प्रेरितों के साथ हुआ, परंतु ये विश्वास में दृढ़ रहे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये हमारे ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें हर जाति से, हर राष्ट्र से बुलाकर अपनी कलीसिया को तूने स्थापित किया, विश्वास का वरदान दिया। हम प्रेरितों के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके गवाही से ही हमें विश्वास मिला है। यीशु को जानने के लिए हमें ये प्रेरितों का गवाही ही एकमात्र प्रमाण है। उन्होंने यीशु के साथ अपने जीवन बिताया, उन्होंने यीशु का चिन्ह चमत्कार देखा, क्रूस पर मरे यीशु को जीवित देखा, पुनर्जीवित होकर आत्मा का अभिषेक पाकर वे हमें भी वो आत्मा का वरदान प्रदान किया। हम इन प्रेरितों के लिए धन्यवाद देते हैं। आज की दुनिया में विश्वास में बढ़ना हमारा जिम्मेदारी है। हम तुझे धन्यवाद देते, तुम्हें ये अवसर दिया है कि हम भी अपने जीवन के द्वारा सुसमाचार का सेवक बने। हर व्यक्ति जहाँ कहीं भी हो, कोई भी काम करते हो, वो सुसमाचार का सेवक है। सुसमाचार उनमें जीवंत बन जाए, सुसमाचार हम बन जाए अपने जीवन के द्वारा, अपने अच्छे कामों के द्वारा, और हम इस साक्षी दे सके कि हम यीशु के शिष्य हैं। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।